आप पहला प्रयोग बता रहा हूँ, यदि आंखों से पानी बहता हो तो बहुत मतलब अधिकतर लोग ये वाली शिकायत करते हैं कि हमारे आंखों से पानी बहता है। मूल तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये प्रारंभ किया था कि इमली के पत्तों का रस 4 तोला, इमली की जो पत्तियां होती है, हरी पत्तियां होती है, उन हरी पत्तियों को आपको कूटना है, पीसना है, जो भी करना, उसका 4 तोला रस लें। और रसोत एक मिल जाएगा भाई जी की दुकान पर आपको, रसोत 1 तोला वो लें। भुना हुआ सुहागा, मतलब सुहागा तो है लेकिन उसको भुना हुआ, और भुनी फिटकरी 6 मासा, मतलब जो भुना हुआ सुहागा है वो 6 मासा, फिटकरी है वो 6 मासा, और अफीम आधा मासा, बहुत कम मात्रा में उसमें अफीम लेना है। और उसको गाय के घी में क्या वो भी लेना है, कितना तो बोले गाय का घी 1 तोला लेना है। इनको सबको मिलाकर कांसे के बर्तन में डाल दो आप, और कांसे के बर्तन में डालकर कांसे के ही बेले से खूब रगड़ो, खूब घोटो, हाथ नहीं लगाना, कोई चीज नहीं लगाना, कांसे के बर्तन में रखना है, और कांसे की ही मतलब चम्मच हो या कांसे की कोई ऐसी सामग्री हो उससे घोटना है ना, उसी से उसको घोटते जाना है, घोटते जाना है, घोटते जाना है, घोटते जाना है। और घोटने के बाद एक मतलब वो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, बस उस पेस्ट को आप अपनी आंखों में लगाएं। जिन लोगों को आंसू बहते हैं प्रयोग करना, उनके आंसू आना बंद हो जाएंगे। ये शिकायत बहुत लोगों की है कि हमारे आंखों से पानी और आंसू बहते हैं, तो आप ये लगाएं। अब जिन लोगों की आंखें कमजोर हो जाती है ना, तो सामान्य से प्रयोग बता रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी आंखें कमजोर है, हमें जो है दिखना कम हो रहा है, तो वैसे तो प्रयोग बता ही चुका हूँ पिछली बार, ताटक करना, एक्सरसाइज करना। एक प्रयोग और बता रहा हूँ, अगर ये हम सब रोज करेंगे तो बहुत सोने से और उठने के बाद, जब हम सोए और सोने के बाद जब हम उठते तो उठने के बाद बासे पानी, बासा पानी का तात्पर्य होता है कि जो पानी है वो ताज़ा ना हो, हेडपम्प का हो रखा हुआ हो, जेट पंप का हो रखा हुआ हो, कुएं का हो रखा हुआ हो, ताज़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ समय का रखा हुआ होना चाहिए। उसको लेकर आप मुंह और आंखों पर छींटे दें, ऐसे ऐसे छींटे आपको मारना है। जब आप ऐसे छपके देकर आप आंखों को दोगे तो 2 काम होंगे, एक तो आपका चेहरा चमक जाएगा, और दूसरी आपकी आंखों की कमजोरी भी इसके माध्यम से दूर होगी। आप इसका प्रयोग करें, कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। पानी आपको मिल जाएगा, रोज आप आंखों को छींटे मारे, बहुत अच्छा रहेगा। अब वो आंखों के में फुली भी हो जाती है और जाले पड़ जाते हैं, जाले पड़ जाते हैं आंखें के, मेरे कुछ जाला जैसा दिख रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। इसमें क्या करना है, अपन भले खाते नहीं है लेकिन ये ऊपरी प्रयोग कर सकते हैं। कच्चे आलू को आप पत्थर पर चंदन की तरह घिसें, और घिसने के बाद आप निश्चित रूप से इससे आंजे, कहते हैं कि 5-7 दिन के प्रयोग में, ज्यादा नहीं 15 दिन के ही प्रयोग में, मान लो ज्यादा नहीं तो 15 दिन प्रयोग कर लें, 5 से 7 वर्ष पुराना झाला भी टूट जाएगा। अच्छी औषधि ठीक नहीं कर पाएगी, अच्छे ड्रॉप ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका प्रयोग 15 दिन करना, गारंटी के साथ जाले टूट जाएंगे। हाँ, और उसमें भी अगर मान लीजिए फूली हो गई है, तो फूली तो सामान्य से ठीक नहीं होती है, फूली के लिए तो थोड़ा लंबे समय तक आप इसका प्रयोग करना, तो उस फूली में भी आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। अच्छा, खाद के आलू आ रहे हैं तो कहीं नुकसान ना कर जाएं। हाँ भाई, इसको देख लेना, भाई जी जो बोल रहे हैं कि खाद वाले जो आपके वो वाले आलू आते हैं, मतलब देशी खाद वाले आलू उपयोग करना, ठीक है ना, जो देसी खाद होती है हमारी, गोबर की खाद होती है, वो वाले आलू उपयोग करना भैया, है ना। खाने को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, नहीं तो अभी हाल थोड़े से में आप हल्ला मचा दो, महाराज जी आलू की बात कर रहे थे, ऊपर लगाने की बात कर रहा हूँ, औषधि के रूप में लगाने की बात कर रहा हूँ, खाने के लिए कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक। यूँ यहाँ वहाँ के ड्रॉप लगा रहे हो, न जाने क्या क्या डाला उसमें, है ना, उसकी अपेक्षा इतना तो अपन कर ही सकते हैं। और अगर ये आपको इसका प्रयोग बताया, अब आंखों में लाली पड़ जाती है, लाली मतलब आंखें लाल होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि आंखें लाल होती है, तो ये जो आंखें लाल होती है, तो इसमें कहते हैं कि दूध का प्रयोग करें। दूध आप डालेंगे, चाहे बकरी का डालें चाहे गाय का डालें, तो बहुत अच्छी बात है कि, और मतलब कहते हैं कि ऐसा है कि जो छोटा बालक दूध पीता है माँ का, अगर वो वाला दूध सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है, अगर वो दूध डालेंगे तो ढलका रोग भी इससे ठीक होगा, और आंखों के पानी बहना भी इससे समाप्त होंगे, है ना। जो बच्चा, छोटा बच्चा माँ का जो दूध पीता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग, मतलब यह हो सकता है 1 या 2 बार में इससे आराम मिल जाए। अब कैसे होते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन वेद जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से विशेष रूप से इसको अंकित किया है
कि ऐसा दूध आप डालें तो वो जल्दी प्रभाव पड़ेगा, और लंबे समय तो फिर बकरी और गाय के दूध डालें आप, लेकिन तुरंत अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो आप इस दूध को डालें, बहुत अच्छा रहेगा। और नेत्र रोग और सिर दर्द दोनों के लिए एक लेप बता रहा हूँ, तो वो लेप भी आप देख लें, बहुत अच्छा लेप है। लेप का तात्पर्य होता है कि लगा दें आप जहाँ पर भी दर्द हो, तो इस हिस्से में पूरे में आप लगाएंगे तो क्या है, बता रहा हूँ आपको कि छोटी इलायची के दाने 4 तो ले लें आप। इलायची का छिलका नहीं चाहिए, ध्यान रखना, इलायची के अंदर का जाना चाहिए। और नौसाद और 3 तोला, ठीक। और देसी कपूर 3 मासा, पिपरमेंट 1.5 मासा, तिल का तेल आधा सेर, और नींबू का रस पाँव भर, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल करते चलना, और साथ में सबको मिलाकर खूब हिलाना, मतलब सबको मिला लिया आपने और उसको क्या करना है, हिलाना है। और फिर इसे कहते हैं कि लगाने से दोनों रोग ठीक होते हैं। मतलब क्या होता है, सिर दर्द भी ठीक होता है, आंखों की कमजोरी भी ठीक होती है, और इसके सूंघने से भी रोग ठीक होता है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया है एक लिक्विड रूप में बन जाएगा, इसको आप लगाएं तेल की तरह, मालिश करें तेल की तरह, लेप भी लगाएं, और फिर मतलब इसका जो उपयोग है उनका कहना है कि ये तत्काल प्रभावक उपयोग है, मतलब इससे तत्काल आराम मिलेगा। तत्काल आपको लगेगा कि मेरा सिर दर्द भी कम हो गया, और तत्काल आपको लगेगा कि निश्चित रूप से मेरा जो है वो नेत्र रोग, मेरी आंखों की जो कमजोरी है वो भी, इसमें भी आराम मिला। हाँ, निश्चित आप मान के चलना। पिछली बार बात याद आई मुझे कि मैंने मल्लाहारगढ़ में माइग्रेन पर प्रवचन दिए थे, और योग संयोग की बात है कि उनका पुण्य है कि मैं दोबारा मल्लाहारगढ़ चला गया, दूसरी बार फिर मल्लाहारगढ़ जाया। तो वहाँ के एक परिवार में एक बालक का अति सिर दर्द था, तो मैंने माइग्रेन पर, सिर दर्द पर कुछ बातें बोली थी, उसने वो सब प्रयोग किए, और वो जो किसी औषधि से ठीक नहीं हुआ उस मल्लाहारगढ़ के बालक का, वो उन औषधियों से और वो जो खाने पीने का मैंने बताया उससे ठीक हुआ। एक माँ मेरे पास आती है कि मुझे बहुत माइग्रेन है, तो मेरा कहना यही हैगा कि आप, उनको आराम मिला और आपसे ज़्यादा तकलीफ उनको होती थी, वो ठीक हुए। तो पिछली बार के जो मैंने प्रवचन बोले हैं मल्लाहारगढ़ में माइग्रेन के और सिर दर्द के ऊपर, आप उन प्रवचनों को सुनो। वो माँ नहीं दिख रही, रोज सुबह शाम ध्यान में आती है ना। उन प्रवचनों को सुनो, और सुनने के बाद उसमें जो बातें बोली हमने उसको प्रयोग करो, हो सकता है आपको उससे आराम मिलेगा। और छोटी या बड़े काम किए, उसको आप गुलाब जल या पानी में घिसकर भी अगर गुनगुना कर आप अगर पलकों पर लेप करोगे तो आंखों की लाली मिटेगी। हाँ, और साथ साथ में आचार्य श्री बोलते थे कि बकरी के दूध का खोवा, बकरी के दूध का खोवा यानी मावा, ओट कर आप उसका मावा बना लो और आप आंख पर रख लो, रखते ही एक ही बार में आंखों का लालपन समाप्त, करके देख लो आप। बिल्कुल आप रखोगे, रखते ही पता चला कि आपने 2-3 घंटा आंखों पर रखा, क्या प्रयोग होगा, अगली बार आप उठोगे, उठते ही वो जो है वो लालीपन समाप्त हो जाएगा बकरी के दूध से। और आंसू के बहने का एक प्रयोग बता दिया, दूसरा प्रयोग बता रहा हूं कि आंखों से आंसू बहते हो तो नीम के कोपल मतलब जो नए पत्ते होते हैं, है ना, उन पत्तों को लेना है, एक तोला, है ना, उसकी 2 टिकिया बनाना है, क्योंकि आंखें आपकी 2 होती है ना, तो इसलिए एक तोला के आप वो बना, और उनको रात को सोते समय बांध कर सोना है। बांध कर सोने का तात्पर्य क्योंकि बांधना ही पड़ेगा ना हमें, तो यहाँ रख लिया और एक हल्की सी पट्टी हमने बांध दी। और अगर गर्मी भी अगर होगी तो नेत्र की गर्मी भी समाप्त हो जाएगी, आंसू भी बह रहे हैं, आंसू में भी आराम मिलेगा। क्या बांधना है, नीम के कोमल पत्ते, है ना, उसकी चटनी बनाकर लगाना है, उस पर रुई रखना है, कपड़े से बांध देना है। बड़ा ही सात्विक प्रयोग है, कोई सस्ता सुंदर प्रयोग है, नीम सब जगह मिल जाती है, वीटना है, करना है और आप इसको बांध लेना। आपकी निश्चित रूप से मान के चलना, आंसू भी बंद हो जाएंगे, और गर्मी के अंदर बढ़ रही है उस गर्मी में भी इससे आपको आराम मिलेगा। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें आंखों में खुजली होती है, ऐसा लगता है जैसे खुजान लूं आंखों को मैं, है ना, बार बार मलने की इच्छा होती है, तो खुजली होती है, मलने की इच्छा होती है। तो उनके लिए एक प्रयोग बता रहा हूँ आपको, वेद जी ने बड़ा अच्छा प्रयोग बताया है। बोले तंबाकू की पतली डंडी की सलाई की तरह उसको आंखों में फेरो। जो तंबाकू होता है ना, उस तंबाकू, हाँ तंबाकू
पत्ते होते हैं, उस पत्ते की पतली आप उसकी वो डंडी लो और डंडी को लेके सलाई, उसको सलाई जैसा मानो और सलाई जैसा लेकर उसको आंखों में आप ऐसे फेरो, तो उसके फेरने से आंख की खुजली समाप्त होगी। मतलब हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाओगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, हाथ लगाओगे तो दर्द बढ़ेगा, और आप जितना ही कुछ कर लो आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। तो क्या करें हम, मतलब हमारा मन होगा और हम लगाएंगे, कितने कंट्रोल करेंगे, तो आप हाथ नहीं लगाओ, खुजालो। तो किससे करना है, आपको तंबाकू की पतली डंठल को लेना है, उसको लगाना है, तो दवाई का काम करेगी। वो जितनी खुजली चलेगी, जितनी बार आप लगाओगे उतना उससे वो रोग समाप्त होता चला जाएगा। बड़ा ही सात्विक और बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको आप कर सकते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे ड्रॉप्स से भी वो खुजली दूर नहीं होती है, हाँ आप निश्चित मान के चलना, लेकिन इस प्रयोग से वो खुजली आपकी दूर हो जाएगी। आपको आपने ना सुना होगा ना पढ़ा होगा और ना कभी प्रयोग किया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसका प्रयोग करना, ड्राप के चक्कर में नहीं रहना आप। हाँ कभी मैं आपको कभी कभी तो ऐसा 2 केस तो मैं अपने सामने देख चुका हूँ, 2 केस। मैं ये नहीं बोला ड्राप तो मैं भी बताऊंगा आपको, ड्राप तो अभी हाल में भी आपको बताऊंगा, आंखों के ड्राप बता रहा हूँ, काजल बताऊंगा आपको, लेकिन बता रहा हूँ कि क्या होता है कभी कभी आंखों में ड्राप की जगह अमृत धारा डल जाती है। हमारे बड़े महाराज जब हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तिलवारा घाट में पूज्य शिक्षा प्रदाता समय सागर जी महाराज जी, उस समय तिलवारा घाट में सन 2000 में क्या हुआ पता है, आंखों में क्या डल गया, अमृत धारा डल गई। ऐसी आंखें हो गई थी, क्या बताएं हम आपको, स्थिति खराब। पूज्य आचार्य श्री जी को, जब आचार्य श्री जी राजस्थान से कुंडलपुर आए थे और छल्लक स्वरूपानंद जी थे, उन्होंने क्या किया, आंखों में ड्रॉप डालना था, आचार्य श्री की आंखें आ रही थी, उन्होंने चंदन का तेल डाल दिया, आंखें लाल हो गई, ऐसे टमाटर जैसी हो गई, स्थिति खराब हो गई उनकी। ये मतलब वहाँ घटा था। अभी मैं यही पिछली बार चातुर्मास में शायद था, मेरे पास मैसेज आया, पूर्णमती माता जी के आंख में ड्राप की जगह अमृत धारा डल गई, बड़ी स्थिति खराब। हमने फिर 2-3-4 जो प्रयोग थे वो बताए। उसके अलावा हमारे संघ में यही राघोगढ़ के निर्लेप सागर जी, मेरे को मतलब जो याद है उतने प्रयोग बता रहा हूँ। निर्लेप सागर जी महाराज जी हैं, कुंडलपुर में थे हम, उनकी आंख में भी ड्रॉप के स्थान पर अमृत धारा डल गई। अभी आचार्य पदारोहण के समय की बात है, उनके आंख में, राघोगढ़ वाले निर्लेप सागर जी हैं, उनकी आंख में भी क्या हुआ, ड्रॉप के स्थान पर क्या डल गई, अमृत धारा डल गई। इस समय क्या करें, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप निश्चित मान के चलना, आंखों में जलन पड़ेगी। तो वो आंखों में जब जलन पड़े तो मैंने आपको जो प्रयोग बताया, एक तो मेहंदी का प्रयोग आपको बताया, अभी जो पिछले जो प्रयोग बताया मैंने आपको कि जब आंखों में ये वाला जो आपको प्रयोग बड़ा तब बताया। अब उस समय क्या करना है, तो आंखों पर जब उसमें दुखती भी आंखें, उस समय आप एक चंदन होता है देवी चंदन, उस चंदन का आप लेप करें तो जलन भी कम होगी और दर्द भी आपका कम हो जाएगा। उसको देवी चंदन अलग से बोलते हैं, आप उसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। और घी गाय का, वो भी कौन से वाला, वो भी बता दिया था मैंने कि वो गाय का घी मथा हुआ घी हो और ऊपर वाला, दरदरा नहीं, वो नुकसान कर जाएगा। ऊपर वाला 10 किलो में 100 ग्राम जो जमता नहीं हो, जो तेल रूप में रहता हो, उस घी का प्रयोग करना, उससे आराम मिलेगा। वो कुल मिला के उस 10 किलो घी की जान है, वो अमृत है। उस ऊपर वाले घी को ही डाला करें आप, आंख में डालना है तो वो, और प्लस ये जो मैंने आपको बताया है देवी चंदन, इसका करेंगे तो जलन, चंदन जैसे ही पहुंचेगा यहाँ आप लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो उस चंदन का प्रभाव वहां पड़ेगा, उससे जलन कम होगी। आंख में डालें घी और बाहर से प्रयोग करें आप चंदन का। हाँ लेकिन ध्यान रखना चंदन आंखों में ना जाए, नहीं तो वो नुकसान कर देगा। ठीक, अब मैंने आपको एक प्रयोग रतौंधी मतलब रात को नहीं दिखता है बताया था, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयोग वैद्य जी ने इसमें बताया है कि रतौंधी के लिए मतलब एक ही बार में ठीक हो जाएगा। आंखों में अगर गोबर का रस, गोबर और उस गोबर का रस अगर आप आंखों में 3-3 बार डालेंगे और एक दिन में 3 से 4 बार डालना है, दूसरे दिन की जरूरत नहीं। क्या प्रयोग है, दूसरे दिन की जरूरत। रतौंधी मतलब आंख दिन में तो दिखता है लेकिन रात में कम दिखता है या दिखता ही नहीं है, ये रोग होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश खत्म हुआ दिखना कम या दिखना बंद, इसको कहते हैं रतौंधी रोग। तो वैद्य जी का कहना ये कि एक ही दिन प्रयोग करना है,
गोबर का रस 4 बार डालना है आपको, बस आप उन 3-3 बूंद आप करके डालें, एक ही दिन डालना है। आप सुबह से शाम तक 4 बार डालें, रात को दिखना प्रारंभ हो जाएगा। क्या चमत्कारी प्रयोग है, अतिशयकारी प्रयोग है। कोई ड्राप, कोई ऑपरेशन एक दिन में ठीक नहीं कर देगा ये, लेकिन एक बार में ये प्रयोग रतौंधी रोग इससे ठीक हो रहा है। और गोबर आता है, गोबर को लिया, कपड़े से ऐसा किया, उसका रस निकल जाएगा। ताजा गोबर लिया, सुलेख जी मुझे कैसे निकालेंगे, ताजा गोबर लिया, पतला कपड़ा लिया, उसको निचोगे, उसका रस निकल जाएगा, ठीक है ना। और उसको आपको आंख में डालना, जो सो प्रयोग है सो है ना। अब एक दिन में अगर आप ठीक करना चाहते हो तो खाओ हजारों लाखों की दवाइयां औषधियां हैं, या एक दिन में आपको ठीक करके बता रहे हैं और उन्हें ठीक किया है। मैंने कहा ना, अनुभव हजारा के कुछ प्रयोग बता रहा हूँ जो उन्होंने सैकड़ों पर ठीक किया, उसके बाद उन्होंने लिखा है। उनके पास तो लाखों प्रयोग थे, लेकिन जो 10-20 प्रयोग हुए उन्हीं को इसमें उन्होंने ऐड किया है। उसके बाद यही जो अभी बताया था, दर्द हो जाता है उस समय आपको क्या करना है, अच्छा प्रयोग। आश्चर्य होता है कभी ऐसा भी होता है क्या, लेकिन उन्होंने लिखा है, होता तो होगा, तब तो उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि हुक्के पीते थे, हुक्के अपन लोग, हम नहीं, आप लोग, अपन लोग से आप मेरा नाम ले लो, जो हुक्का पीते हैं, तो जो हुक्का होता है उस हुक्के को पीना नहीं है। वो जो हुक्का होता है उस हुक्के में जो जंग लग जाती है, कालापन आ जाता है, या कहना चाहिए कि वो जलने के माध्यम से उसके अंदर का जो कलर है वो हुक्के का बदल जाता है। बोले बस उस कीट को निकालना है, उस कीट को घिस कर बाहर करना है। और जब आंखों में दर्द हो जाए तो उसको कहाँ लगाना है, आंखों में नहीं, कनपट्टी पर, इस स्थान पर लगाना है। ये देखो मेरी तरफ देखो, यहां लगाना है ना, एक और यहां लगा, देखो इधर, ये लगाना है, यहां 2 स्थानों पर लगाना है, एक यहां और एक यहां पीछे। ये जो स्थान है, इस स्थान पर आप उसको घिस के ले जाएं, कन्न पट्टी यानी कान की ऊपर की पट्टी, और यहाँ इस स्थान पर आप हुक्के की वो जो कीट है उसको लगाएंगे। अब जैसा भी होगा, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया, और जिनकी आंखों में दर्द होता है उनके दर्द को समाप्त किया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमारे आंखों में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये आप प्रयोग करेंगे तो आपका दर्द हो सकता है जड़ से ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसे ही चमत्कारी प्रयोग आपके बीच में मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब यदि आँख मतलब यहाँ पर आंखें और दुख रही है तो दुखने के लिए और प्रयोग बताता हूँ। एक झंडा मतलब आपके आगे झंडा नहीं, एक झंडा मार्का का मजीट होता है। मजीट के पैकेट अलग अलग कंपनी बांधती है, तो उनका कहना है वैद्य जी का कि शुद्ध होता है झंडा मार्के का। तो झंडे मार्के का पैकेट आपको मिल जाएगा। वो मजीट उनके ज़माने में चलता होगा तो उन्होंने लिख दिया, इस ज़माने में हो कि नहीं हो, चलता है, चलता है। हमारे भाई जी बोले अभी भी चलता है, ठीक चलता है तो बहुत अच्छी, कोई अच्छी ब्रांड होगी। तो झंडा मार्के का मजीट लेना है, और मजीट का रंग 1 मासा लेना है, और 2 तेला पानी में घोलकर उसको लेना है, और फिर उसको ड्राप बनाकर 2-2 बूंद आप दिन में 3-4 बार डालें। आपकी आंखें दुखना, आपकी आंखें आ भी रही हो, दोनों में फायदेकारी है। समझ रहे ना, झंडा मार्के का वो मजीट लेना है, 1 मासा उसको 2 ताला पानी में घोल लेना है, एक लिक्विड जैसा तैयार हो जाएगा, उसको कांच की बोतल में रखना है, दिन में 3-4 बार उसको अपनी आंख में डालना है ड्रॉपर की तरह। तो 2-2 बूंद आप डालेंगे, आप देखना कि इससे दर्द भी आपका समाप्त होगा, और भी इसमें प्रयोग आपके लगा। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायतें मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये प्रयोग जब मैं घर में था तो पशुओं को कराना चाहिए। गाय वाले कोई है क्या यहाँ, गौशाला वाला कोई नहीं है क्या, है कोई गौशाला वाला कौन बैठा? हाँ, अध्यक्ष जी बैठे हैं गौशाला के। आंखों में कीचड़ आना, अगर आंखों में कीचड़ आता है, और मैंने देखा पशुओं को ज्यादा आता है, तो जो निर्मली के बीज होते हैं, उन निर्मली को बीज को पत्थर पर जल पर घिसें और आंखों में डालें, तो कीचड़ आना बंद होता है उससे। निर्मली के बीजों को पत्थर पर जल से लेकर आप घिस कर, और फिर उसको जो है आंखों में 3-4 बार आप उसको लगाएं, तो उसके माध्यम से आंखें साफ हो जाएगी। और जो कीचड़ आता है इन्फेक्शन से आता है, वो इन्फेक्शन उससे दूर होता है, और जो कीचड़ आने वाला जो स्थान है वो अपने आप में बंद हो जाता है। तो आप पशुओं को भी कर सकते हैं। मैंने देखा जो पशु लोग होते हैं उनको कीचड़ ज़्यादा आता है, तो इसका प्रयोग आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों में भी देखा है बहुत बार कीचड़ बच्चों को ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए भी ये काम है ना। और अब
गर्मी के कारण मैं देखता हूँ कि कभी कभी गर्मी के कारण भी आंखों से कम दिखता है। तो अब गर्मी के कारण अगर आंखों से कम दिखता है तो क्या करें हम? तो गर्मी के कारण अगर आंखों से कम दिखता है तो नमक और लाल चंदन, लाल चंदन, चंदन दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, देवी चंदन। आप क्वालिटी पता करना, उसमें लाल चंदन होता है, लाल कलर का होता है ना। तो नमक और लाल चंदन को अंजन की तरह घोट लें और सलाई से आजे। अगर गर्मी के कारण आंखें आई हैं तो, है ना, अगर गर्मी के कारण आपकी आंखों से दिखना कम हुआ है तो, आपको वैसे तो दिखता है लेकिन गर्मी में जो है वो कम दिखता है। तो जब गर्मी में कम दिखता है तो अब आंखों की गर्मी को शांत करना है, तो उसमें गर्मी को शांत करना है तो हमें क्या करना है? चंदन जो होता है अति ठंडा होता है, कहीं वो नुकसान ना दे, तो उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना है। नमक गर्म होता है तो ठंडी और गर्म दोनों पट्टी करेंगे और उसको अंजन की तरह ऐसे करके यूँ आप सलाई से आंचते रहें, सलाई से लगाते रहें काजल की तरह, तो उसके माध्यम से वो आपका रोग भी निश्चित रूप से ठीक होगा। अब आँखों के परवाल ठीक करना, परवाल जैसे मतलब फुली हो जाती है तो उसके लिए भी उन्होंने ये बताया कि फिटकरी में संभाग गेरू मिलाओ। मान लीजिए 1 तोला फिटकरी 1 तोला गेरू मिलाओ और इन दोनों को लो और परवालों की तरह सलाई से रगड़ो। तो आप रगड़ोगे तो वो जो परवाल है, जो उठा हुआ हिस्सा हो गया है, जो दाग बन गया है, जो फूल चुका है, उसके घिसने से उसका वो जो परवाल है, वो ठाव है, वो समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, हजारों लाखों रुपए लगाना पड़ता है। इस छोटे से प्रयोग से वो रगड़ रगड़ कर वो आपका निकल जाएगा परवाल। क्या सात्विक और कितना सुंदर प्रयोग है ये, हैं? कहाँ लगे हो डॉक्टरों के चक्कर में? आप इस प्रयोग को आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए आँख से कोई फटते हो तो क्या करना है ना? तो जब आँख से कोई फटते हैं तो आप उस समय क्या करें? पुराने कुएं का कंकड़, मुझे तो कभी कभी लगता है वेद जी कहाँ से लाए ऐसे पुराने प्रयोग। पुराने कुएं का कंकड़, जो पुराना कुआं हो, मतलब नया कुआं नहीं, 150 साल पुराना, जिसमें पानी खाया हुआ कंकड़ आप निकालो अंदर से, है ना, कभी सूखा ना हो गर्मी में, वो वाला कंकड़ चाहिए हमें। और आप पुराने कुएं का कंकड़ और पुरानी भीत का कोयला, मतलब पुरानी खदान का कोयला लो आप। पुराना कंकड़ चाहिए, जो बहुत पुराना कुआं हो उस कुएं का कंकड़ चाहिए, जिसने बहुत पानी खाया हो, जो मतलब सैकड़ों सालों से पानी में भीगा हुआ हो, वो कंकड़ चाहिए। और भीत का कोयला, है ना, वो भी पुरानी भीत का कोयला चाहिए, मतलब बहुत पुरानी खदान है उसका कोयला चाहिए। और उसको लेकर पानी में चंदन की तरह आप जैसे चंदन घिस ऐसा घिस लो और घिसने बस उस कुएं पर लगाओ। अब मानना कि वो कोया जो आपको निश्चित रूप से किसी बीमारी से, मतलब बहुत सारे इलाज से ठीक नहीं हो रहा, इसके माध्यम से ठीक हो जाएगा। समय अपना हो रहा है और टाइम तो हो ही गया है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे और भी प्रयोग हैं आंखों की कमजोरी के। और मुझे आपको काजल बनाना बताना है, आंखों के काजल का प्रयोग भी बताना है, आंखों के ड्रॉप भी बताना है, लेकिन इतनी जल्दी मैं आंखों का ड्रॉप और आंखों के काजल आपको नहीं बता पाऊंगा, मेरा पूरा समय हो गया है। तो मैं अगले, आप लोगों को याद दिलाना है, गुरुवार के दिन महाराज जी आंखों पर बोलना है, तो अगले शुक्रवार और शनिवार में काजल और आंखों की और जो चीज़ें बची हैं वो बोलूँगा। और अगर समय बच गया तो विशेष मांग आ रही है छालों पर, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को छाले हो रहे हैं। समय बच गया शुक्रवार शनिवार में तो फिर मैं छालों पर आपको बताऊंगा। छालों की तैयारी मैंने 2 मल्लारगढ़ से, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया, आंख पर आ गया। हाँ, आज का क्रीम कोटेशन बहुत सुंदर है, इस पर मैं अपनी बात रख दूं कि मन स्वयं हुनर है और जो वश में रख सकता है वो विनर है। मन स्वयं हुनर है और जो उसे वश में रख सकता है वो विनर है। निश्चित रूप से मन पर तो मैं इतने दिन से प्रवचन कर रहा हूँ, टेकल माइंड, टर्न इट, है ना, एक एक बात अलर्ट इट, रोज अपनी बात रख रहा हूँ, करेक्ट इट, है ना। तो अपने आप में इस बात को मैं कल और अच्छे से खोल दूंगा कि वास्तविकता मन कैसा वश में करना है। जो कल का मेरा बिंदु है वो मन को वश में करने वाला ही बिंदु है। इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य मोहन विद्यासागर जी महामुनि राज की। सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की अगम शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, इससे हम निश्चित ऊपर भी उठ सकते हैं, निश्चित हम नीचे भी जा सकते हैं, बस हमारे पे डिपेंड है। हम अपने आप को संभाल लें तो निश्चित रूप से संभल सकते हैं, और नहीं तो नीचे तो जाना ही है।
तो टेकल माइंड पर अपनी बात चल रही है और टेकल माइंड का टी बोल रहा है कि टर्न इट, मन को मोड़ लो, आए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो, सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो, के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो, एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो, बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो, एम बोल रहा है मॉडिफाइड, मन को बदल दो, आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो, और एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो, और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। और बात चल रही है अपनी एम्प्टी इट पर, और एम्प्टी इट पर बात करते हुए मैंने कहा मन को खाली करना है। निश्चित जब तक हम मन को नहीं खाली करेंगे तो हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। सबसे सुंदर तरीका है हम खाली करते चले जाएं और अपने आप को अच्छा बनाते चले जाएं। और खाली करने के तरीके मैंने आपको बताए। सबसे पहला का तरीका है द्वेष गठान को खाली करो, दूसरा अशांति जिन कारणों से होती है उनको समाप्त करो, तीसरा जिसने धोखा छल कपट कर दिया है उसको आप निकालते जाओ, चौथा बताया था कल आपके बीच में कि अभिनय आपकी कर दी, अपमान आपका कर दिया, लेकिन आप क्या करो, आप तो बस उसको खाली कर दो। और आज फिर एक और नई बात आप लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे तो बस आपको खाली करके ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपको तैयार करना है, और आप तैयार भी होंगे। अगर आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है और न ही हमने कुछ किया होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि गलती नहीं होने पर भी हमें गलत बोला जाता है। गलती नहीं होने के बाद भी हमें एक मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो तब मन में बड़ी आकुलता और व्याकुलता होती कि मैंने गलत किया नहीं, उसके बाद भी मुझे गलत बोला जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, दुख प्राप्ति के 6 उपाय आते हैं। दुख प्राप्ति के 6 उपाय मैंने शुरुआत में याद भी कराए थे यहाँ पर चातुर्मास में। उसमें 6 उपाय में दुख, शोक, ताप, ये जो ताप है ना, इस ताप का अर्थ क्या होता है? ताप का अर्थ यही होता है कि मैं ऐसा नहीं हूं लेकिन दुनिया मुझे ऐसा बोल रही है। मैं ऐसा नहीं हूं लेकिन मुझे दुनिया वैसा बोल रही है जैसा हूं ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है लेकिन मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे सबके सामने जलील किया जा रहा है, मुझे सबके सामने मेरी इज्जत उतारी जा रही है। जब ये चलता है इसको कहते हैं आगम की भाषा में ताप, आप उसको बोलते हैं टेंशन, आप उसको टेंशन बोलते हैं, लेकिन आगम में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने उसको ताप बोला है। ये जो है मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा कहा जा रहा है, जब जब भी आप ऐसा चिंतन करोगे उसको ताप बोलते हैं, उसको टेंशन बोलते हैं। और ये जो टेंशन है ये दुख प्राप्ति के कारण में आया है। हाँ, आप जब जब भी इस प्रकार का विचार करोगे तो मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ कि गलती नहीं होने पर भी आपको अगर गलत बोला जा रहा है, मेरा एक ही आपसे प्रश्न है, अगर आप गलत नहीं हो तो डरते क्यों हो? अगर आप सच्चे हो और आप अच्छे हो तो फिर आप टेंशन क्यों कर रहे हो? फिर तो मेरे हिसाब से आपको ताप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के कहने से हम गलत नहीं हो जाएंगे। ध्यान रखना, किसी के बोलने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे, किसी के कहने से हमारी इज्जत बाजार में उतर नहीं जाएगी। सोचने दो, सोचने वाला क्या सोच रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सच्चा हूं। और आचार्य श्री जी हमेशा बोलते हैं सत्य परेशान जरूर होगा, सत्य परेशान जरूर होगा लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर आप सत्य हैं तो आपको परेशान तो होना ही पड़ेगा, और जो सच्चे लोग होते हैं उनको ज्यादा परेशान होना पड़ता है।